भारत और पाकिस्तान के बीच अगर एक बार फिर जंग छिड़ जाती है तो इस बार भारत पाकिस्तान पर ऐसी मिसाइल दागेगा जो हमेशा के लिए पाकिस्तान को खत्म कर देगी। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। भारत अपनी एक खतरनाक मिसाइल में बहुत बड़े बदलाव कर रहा है। भारत की ये नई मिसाइल अब पाकिस्तान को हवा या जमीन नहीं बल्कि जमीन के नीचे घुसकर मारेगी। भारत बना रहा है अमेरिका के B-2 बॉम्बर से भी खतरनाक बंकर बस्टर बम। दोस्तों, भारत अपना खुद का बंकर बस्टर बना रहा है और ये ऐसा बंकर बस्टर है जिसके लिए कोई B-2 बॉम्बर की आवश्यकता नहीं है। जहां पे यूएस का B-2 बॉम्बर GBU-57 लेके जाता है और उसके बाद लंबी दूरी तक उड़ान भरता है, एनिमी के एयर स्पेस में एंटर करता है, उस बीच में उसे कोई गिरा सकता है। हमारे बंकर बस्टर के साथ वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और न सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता कि ये जो कर रहा है मोदी ये गलत है। हमारे यहाँ जो कंट्रोलर्स हैं, मालिक व मुख्तार हैं हर चीज के, निजाम के, मुल्क के, उनसे गुजारिश है कि बाकी सारे मामलात अपनी जगह होते रहेंगे। तैयारी कैसे करनी है जंग की मुझसे करोड़ गुना ज्यादा आपको पता है। एक चीज का शायद आपको अंदाजा ना हो क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बाद में कहते हैं ओहो हमें तो पता ही नहीं था। आपको पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है जिनमें से फिजिकल अटेम्प्ट भी शामिल है। यानी कोई बैद नहीं कि बंकर बस्टर्स तक इस्तेमाल किए जाएं। तो ईरान ने तो बहुत ज्यादा गहराई में अपना मामला रखा हुआ था ना। अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा तो प्लीज इसकी केयर करें। और ये जैसे ही चर्चा का विषय बना, अमेरिका समेत चाइना पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ चुकी है कि आने वाले टाइम में इनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों, भारत बनाने वाला है अमेरिका, चीन और रसिया से भी ज्यादा घातक बंकर बस्टर बम, जिसे देख करके कई देशों की नींद गायब हो चुकी है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज बंकर बस्टर। अब इंडिया को वही कैपेबिलिटी चाहिए जो अमेरिका के पास है, GBU-57, जिसको आप जानते हैं। हम भली भांति उसको आपके सामने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब भारत को वही कैपेबिलिटी चाहिए, वही मिलेगी कैसे? क्योंकि यार एक तो आपके पास बॉम्ब है, दूसरा आपके पास हवाई जहाज है। वो बॉम्ब जो है हवाई जहाज के नीचे टंगेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, फिर वो उसको गिराएगा, तब बम नीचे जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। भारत के पास ऐसा हवाई जहाज है ही नहीं। इसका जो वेट है, इसका जो साइज है, भारत के पास वैसा कोई है ही नहीं एयरक्राफ्ट जो उसको उठा ले और उठाने के बाद उड़ जाए। आपको तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाहिए बड़े, जो 1-2 ले जाएं और गिरा दें वहां पे, जैसे अमेरिका के पास है और रूस के पास भी है, चाइना के पास भी है। अब ये देखिए साहब, DRDO गिविंग अग्नि 5 अ डिवास्टेटिंग अपग्रेड। व्हाट इज बंकर बस्टर मिसाइल? ये है क्या, ये जानते हैं। Bunker buster missiles achieve penetration through a combination of high mass hardened casing and advanced guidance systems. The new variant of Agni 5 missile is under development by the DRDO. It is reported to carry a massive 7,500 kilogram conventional warhead. Both Pakistan and China maintain fortified command centers. ये देखिए साहब, राइट, 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव होगा, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी का बारूद। 7.5 टन बारूद एक मिसाइल के अंदर, राइट। और यह भी लिखा है कि बोथ पाकिस्तान एंड चाइना मेंटेन फोर्टिफाइड कमांड सेंटर्स, यानी कि जो उनके कमांड सेंटर्स हैं या उनका न्यूक्लियर वाला जो भी मामला है वो जमीन के कई 100 फुट नीचे दबा हुआ है कि ऊपर से अगर बमबारी हो तो उनको पता भी ना लगे। नुकसान तो बहुत बड़ी बात है, उनको पता भी ना लगे ऊपर क्या चल रहा है, कोई बात नहीं। तो भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बस्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है, आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। और भारत में भी कहां, कहीं मध्य भारत या दक्षिण भारत से आप फायर कर रहे हैं। आपको उतना जाना भी नहीं है बॉर्डर के पास, आपने दक्षिण भारत से फायर करा, पाकिस्तान के किसी भी कोने में गया, सीधा घुस गया। ये किराना हिल्स की बात देख लीजिए आप, जहां पे ये बड़ी बात हुई थी कि साहब वहां पे न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, रेडिएशन। अब वो तो सिर्फ हमने दस्तक दी थी, हमने दरवाजा तोड़ के अंदर थोड़ा घुसे थे। इस बार जो वेपन वहां पे इस्तेमाल करा गया था, मिसाइल इस्तेमाल करी गई थी, सिर्फ हल्के से दरवाजे पे नॉक करा था, तब पाकिस्तानी इतने वहां पे हिल गए बुरी तरीके से। अब आप ये सोचिए कि किराना हिल्स के ऊपर अगर ये अग्नि 5 मॉडिफाइड गिर जाती है, 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पे फटेगी, क्या बचेगा किराना हिल्स का? जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, वेरी हाई एक्सप्लोजिव,
भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असला खरीद रहा है और ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? तो प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स। जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा जी। उसकी वजूहत ये है कि ये जो अभी पहलगाम इन पर एम्बेरसमेंट हुई है और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये $2 बिलियन के और इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं वेपन्स एमिनेशन के, इनके 2-3 चीजें हैं जी। एक तो इनका एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ही इनके काफी इंटरेस्ट ग्रुप्स है जी। अब ये बिजनेस, ये अडानी और अंबानी और इस तरह के लोगों का ये मुल्क हो चुका है, तो लॉट ऑफ किकबैक्स, लॉट ऑफ करप्शन इज ऑलरेडी इन्वॉल्वड जी। तो ये इस एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। कि इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे, उनके साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के एक ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ कि वो, ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज हैं वो उसी से सबक सीख ले। तो ये जो हेजमोनिक स्टेट की जो एक एप्लीकेशन होती है, जो उसका मजाज होता है, उसके मुताबिक ये चीजें कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो उनको बिल्कुल ही जी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और खासतौर पे पहलगाम के बाद तो बिल्कुल ही इसका वो बाजार खुल के कर। लेकिन जनरल साहब, जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो के मैकेनिज्म्स है, दे आर वेरी इफेक्टिव जी। मैं यहाँ पे शायद उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा टीवी प्रोग्राम के ऊपर। दे आर वेरी इफेक्टिव, बी वेरी कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स ये इनको आदत है मॉडल्स लगाने की। पहले दोस्तों आप लोग जानते हैं जो बंकर बस्टर बम है अभी वो अमेरिका ने ईरान के ऊपर इस्तेमाल किया था, और दोस्तों इसके बाद बंकर बस्टर बम बहुत ही ज्यादा सुर्खियों पर आया था। और दोस्तों अब खबर आ रही है कि भारत भी बंकर बस्टर बम पर काम कर रहा है। और दोस्तों अभी के टाइम पे जो बंकर बस्टर बम है वो अमेरिका, चीन और रसिया के पास ही है। और दोस्तों भारत भी इस पर काम कर रहा है, और भारत जो बंकर बस्टर बम बना रहा है वो इतने ज्यादा घातक होंगे कि ये अमेरिका, चीन और रूस से भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो बंकर बस्टर बम है भारत अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर बना रहा है, उसे मॉडिफाइड करके बंकर बस्टर बम बना रहा है। और दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि बंकर बस्टर जो बम है उसे फायर करने के लिए अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है वो ईरान के ऊपर गया था, तब उसने वहां पर वो फायर किए थे। लेकिन दोस्तों भारत ये जो बंकर बस्टर बम बना रहा है इसके लिए भारत को किसी भी सीमा पर नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी देश की सीमा पर नहीं जाना पड़ेगा, और वो भारत में रह करके ही बंकर बस्टर बम किसी भी देश के ऊपर दाग सकता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है और पूरी दुनिया के लोग भारत